से 4 वक्त का क्या गया था, आपके पास भी 10 मिनट है, आप उस कलमे को गिना देना। मसीह आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे कैसे मैं प्यासा हूँ। हम देखेंगे 2 तरह की प्यास। अब यीशु जो प्यास कह रहे हैं हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर जो यीशु की प्यास को गलत तरीके से पेश किया गया है। यहाँ पे लिखा है उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम होंगी ताकि नविश्ता पूरा हो और कहा मैं प्यासा हूँ। यीशु जान गया था, उसको इस बात का इल्म था जिस काम को मैं कर रहा हूँ अब क्या हूँ मैं उसको पूरा कर चुका। अब उसको लगी एक प्यास, जैसे मैंने पहले बताया 2 तरह की प्यास है और इस प्यास को उसने पहले पुराने अहदनामा में अपने नबियों पर क्या किया है, वाजिया किया है। मेरे साथ निकाले। और वहाँ पर लोग उसकी प्यास का गलत मतलब समझते हैं। ज़बूर 69 और उसके 21 आयत मैं चाहती हूँ कि ये मास्टर इसके पढ़े, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो यीशु की प्यास को किस तरह से पेश करना चाह रही है और यीशु को कौन सी प्यास दे रही है। जी वर्स 9 और 21 आयत। उन्होंने मुझे खाने को अंदरीन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। उन्होंने मेरी प्यास के लिए क्या दिया, सिरका। और ये शराब की दूसरी किस्म है। जो यीशु को क्या पेश कर रहे थे, सिरका दे रहे थे। यीशु को वो प्यास नहीं बल्कि यीशु जो प्यास कह रहा था, जो उसको प्यास लगी थी, वो भी उसने अपने नबी पर, अपने दाऊद पर पहले ही वाजिया की। उसने कहा जैसे हिन्नी पानी के लिए तरसती है मेरी रूह खुदावन के लिए तरसती है। और यहाँ पर जो खुदावन का लफ्ज बोला गया ये जमा, वहाँ पर तीनों इकट्ठे हैं। वहाँ पे हिब्रू में बोला गया एलोहीम, बाप बेटा रूह कुदस, ये तीनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। अब यीशु ने क्यों बोला कि मैं प्यासा हूँ, यहाँ पर यानी कि वो एक कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। खुदा होते हुए उसको प्यास लगी है, पर उस वक्त खुदावन लोगों को ये बताना चाह रहा कि मुझे तुम लोगों की भी प्यास है, पर उस वक्त भी लोग खुदा की प्यास को नहीं समझे। अब खुदावन नए अहदनामा में क्या कहता, मैं प्यासा हूँ। ये वो खुदा है जो रोजे भी रखता था और उस सामने औरत को कहता है कि जो प्यासा हो मेरे पास आओ। लोगों ने ये बातें फील की होगी कि ये खुदा होते जो हमें कहता था मेरे पास हो मैं प्यास बुझाऊं, आज इसको क्यों प्यास लग गई। अब यीशु जो प्यास कह रहा था यहाँ पर प्यास लिखा है, पर जब हम यूनानी में लफ्ज़ इसको देखें तो वहाँ पे देखिए ये 3 लफ्ज़ है 1 2 3। वहाँ पे इब्रानी में लिखा है डिप्सो, क्या लिखा है डिप्सो, और इंग्लिश में आई थर्सू, और उर्दू में लिखा है मैं प्यासा हूँ। यानी कि हम एक दूसरे के बगैर बिल्कुल रह नहीं सकते। ये खुदा है जो खुदा क्या कहता है कि मैं रूह के बगैर नहीं रह सकता। उसे तकलीफ गरज तब नहीं फील हुई, उसने 2 बार चीखा मैं ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा। फिर वो दूसरे लम्हों में कहता मैं प्यासा हूँ, यानी उसने एक चीज को, एक ताकत को दूर होते देखा है। क्या फील किया है, मेरी ताकत मुझसे कम हुई है। जब आप काम कर रहे हो, शिद्दत का काम कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या लगेगी, प्यास। और प्यास उस बंदे को लगती है जो बहुत ज्यादा प्यासा। अब देखें यीशु ने ये लफ्ज बोला मैं प्यासा हूँ। रेगिस्तान में अक्सर लोगों को पानी के क्या मिलते हैं, ख्याल आते हैं, झटके मिलते हैं जी पानी में। अब ये वो लोग प्यास समझ सकते हैं यीशु की, जो तो यीशु के प्यासे। अब जो प्यासे है वो ही सिर्फ कुएं तक आएगा, और जो नहीं प्यासा वो कहेगा मरना तो है, ये कोई फायदा नहीं, मर जाए। और जो प्यासा है वो कोशिश करता जाएगा और कुएं की ख्यालों में आगे आगे चला जाएगा। मैंने पहले बताया 2 तरह की प्यास। अगर हम जिस्मानी ख्वाहिश देखें या जिस्मानी प्यास देखें तो लोगों की बड़ी तरह की ख्वाहिश है, बड़ी तरह की प्यास है, टीवी की प्यास, ड्रामों की प्यास, दुनियावी की प्यास। पर यीशु जो प्यास कर रहा है वो रूह कुदस। यहाँ पर रूह कुदस ने उसको तकवीयत देना बंद की है। वो जुदाई और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो यहाँ पर चिल्ला उठा है। और दाऊद देखे वो अपने लफ्जों में ये बताता है कि खुदा की रूह के लिए मैं क्या हूँ, प्यासा हूँ। और ये जवाब हमें पुराने अहदनामा में मिलता है कि यीशु कहता
मेरी रूह तरस रही है। जो तो दर्दनाक में बंदा होता है ना, वो तरसता है, तरसना। अब खुदावन एक और बात हमें बयान करता है कि एक वक्त आएगा, ये प्यास, ये तरफ मेरे नौजवान भी समझे, वो भी जानेंगे। कैसे? उसने ये भी बात पुराने अहदनामा में क्या की है, बयान की। किसमें? होशिया में। वो कहते हैं एक क्या आएगा, वक्त आएगा, हसीन कुंवारियां क्या होगी, बेताब होगी, तरफ उठेंगी। किसके लिए? ना रोटी के लिए, ना पानी के लिए, बल्कि खुदा के कलाम के लिए। और उस वक्त क्या होगा, कलाम नहीं मिलेगा। अब खुदावन चाहता है कि हम लोगों की जिंदगी में क्या हो, प्यास आए। और ये जो प्यास है, ये इंसान को ताज़ा दम रखती है। अब देखिए, बहुत से लोग हैं, रोटी खाए, जो मर्जी खा ले, जब तक पानी नहीं पिएंगे वो ताज़ा दम नहीं होंगे। आपको खुदा का रूह क्या करेगा, ताज़ा दम होगा। आज आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो ताज़ा दम नहीं है। क्यों? यीशु उस वक्त मुरझा गया था, उसको कोरों की मार ने तकलीफ नहीं दी। जब रूह अलग हुआ, उसने फील कर लिया कि अब मुझे क्या लगी है, प्यास लगनी है, ताकत लगा। तो उसको वो फील हो रहा है कि मुझे वो प्यास लगनी चाहिए। आज देखेंगे बहुत से लोग हैं, कहते हैं मोहब्बत है, प्यार है, पर प्यास बिल्कुल नहीं है, रूह कुदस ही नहीं है। क्यों? खुदा ने कहा कि जो पौधा पानी के पास लगाया जाएगा वो क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। पानी में ये ताकत है, और पानी रूह कुदस को भी क्या करता है, शो करता है। और हम देखते हैं कि हम किस तरह से खुदावन को फील करते हैं कि आज वो प्यास हमारे नौजवानों में है। अब देखिए, खुदा का कलाम हमें मुकाशवा में भी ये मिलता है, 22 बाब और उसकी 27वीं आयत में। वहाँ पर रूह क्या कहता है, तड़पता है कि जो कोई प्यासा है ना, जिसके पास कान है ना, वो आ जाए, वो मुझ में से पिए। आज क्यों हमारी प्यास नहीं खत्म होती? क्योंकि हमने कभी रूह को मांगा ही नहीं है। आज खुदावन यीशु मसीह में ये भी कहते हैं, जो मुझे खुदावन खुदावन कहते हैं ना, वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर रूह नहीं है। ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, पर इनके दिल मुझसे दूर है। जो प्यासे होते हैं वो हमेशा उसी चीज के ख्यालों में रहते हैं जिसको उसने पाना है। अब देखिए, हर तरह की प्यास है, ड्रामों की प्यास है, गानों की प्यास है। जो हम फील करेंगे हमारे ज़हन में वही चीजें आएगी। अब वहां पर क्यों ये लफ्ज बोला गया है, डिस्को? इसका मतलब है मैं दिल से ख्वाहिशमंद हूँ, मैं दिल से प्यासा हूँ। क्या आज तुम लोग हो? यीशु की प्यास को वो नहीं बुझा सकते, क्योंकि उनके पास वो प्यास थी नहीं। यीशु से वो जो रूह था वो उनके पास नहीं था, इसलिए वो यीशु की प्यास को नहीं समझ पाए कि ये कौन सी प्यास चाह रहा है। आज देखिए, जब तक हमारी जिंदगी में प्यास नहीं है ना, जिस जिंदगी के अंदर तरफ होगी वही उस जिंदगी तक पहुंचेगा। अब खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि लोग प्यासे हो। आज आपको प्यासे कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रूह कुदस जब जिंदगी में नहीं है तो वो प्यास कम है। आज इल्म क्यों कम है? क्योंकि खुदा का पाक रूह ही नहीं है। पाक रूह हमें ये फील करवाता है, जो यीशु को ताकत वो दे रहा था, ये एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। पहले भी हमने देखा कि हिब्रू में क्या बोला गया, इसको डिस्को, और इंग्लिश में मैं यानी मैं प्यासा हूँ, और उर्दू में 3 लफ्जों में बोल दिया। और जब मैंने इसको देखा, इसको अलग से देखा प्यासे से, तो मैं समझ रही खुदा ये कह रहा हूँ मैं क्या हो गया हूँ, अपना काम कर चुका, मैं पास हो गया हूँ। वो शिद्दत जो मैंने अपने बाप के लिए, अपने लोगों के लिए की थी, आज वो पूरी है। और सलीब पर वही जाएगा। सलीब क्या है? कुआं है। और 2 तरह के लोग हैं, एक तो तरफ रहे प्यास के लिए, वो तो वहां पहुंचेंगे, और जो नहीं है वो बाहर ही रहते हैं। और प्यास आपको हमेशा हरा दम रखती है। हालेलुया। खुदा इस मैसेज से आपको बरकत दे।